अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 4 में। टॉपिक का नाम है एक्विलिब्रियम, जो कि टॉपिक है 4.8। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्विलिब्रियम होता क्या है। एक्विलिब्रियम की डेफिनेशन में हम जाएंगे। पहले एक्विलिब्रियम के a body is said to be in equilibrium if it has no acceleration, यानी अगर बॉडी इज सेट टू बी इन एक्विलिब्रियम इफ इट हैज नो एक्सेलरेशन। एक बॉडी एक्विलिब्रियम में तब होगी जब उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, पहले हम वो देख लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी में चेंज होना। वेलोसिटी में चेंज होना यानी अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो नहीं हो रही तो वो बॉडी किस में है? एक्विलिब्रियम में। यानी कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करी जा रही है, यानी उसकी वेलोसिटी है जी 50 किलोमीटर पर आवर, वो ना 50 से 51 हो रही है ना 50 से 49 हो रही है, वो वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, तो वो बॉडी एक्विलिब्रियम में होगी। सेम इसी तरह अगर कोई बॉडी रेस्ट में है यानी रुकी हुई है, मूव ही नहीं कर रही, तब भी वो बॉडी एक्सेलरेशन में नहीं होगी, तब भी उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। यानी एक्सेलरेशन बॉडी का तब जीरो होता है जब वो बॉडी या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो या वो रेस्ट में हो, या वो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो या रेस्ट में हो। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम इसकी दो टाइप पढ़ते हैं एक्विलिब्रियम की, स्टैटिक एक्विलिब्रियम, डायनामिक एक्विलिब्रियम। एक्सेलरेशन की लिहाज से ही एक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हैं, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक और डायनामिक। पहले हम पढ़ेंगे स्टैटिक एक्विलिब्रियम के बारे में। स्टैटिक एक्विलिब्रियम क्या होता है कि a body at rest is said to be in static equilibrium। एक बॉडी स्टैटिक एक्विलिब्रियम में कब होगी? जब वो रेस्ट में है। यानी अभी हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, नो एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जीरो या नो एक्सेलरेशन तब होता है जब बॉडी या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो या रेस्ट में हो, या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो या एक्सेलरेशन कब जीरो होगा? या बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो या बॉडी रेस्ट में हो। तो अगर बॉडी अगर बॉडी रेस्ट में है, अगर बॉडी रेस्ट में है तो उस एक्विलिब्रियम को हम नाम देंगे स्टैटिक एक्विलिब्रियम का। अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसको क्या नाम देंगे? स्टैटिक एक्विलिब्रियम का। यानी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, अगर कोई बुक क्या टेबल पे पड़ी है तो वो पड़ी रहेगी, ठीक है, तो वो किस में है? स्टैटिक एक्विलिब्रियम में। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी बॉडी जो रेस्ट में होगी उसको हम इसके एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं, लेकिन हमारी बुक में एग्जांपल दी हुई है, अ बुक लेइंग ऑन द टेबल। बुक लेइंग ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर जो बुक पड़ी हुई है वो कौन से एक्विलिब्रियम में है? स्टैटिक में। किस तरह? हम ये भी देख लेते हैं कि जब वो उसके ऊपर दो फोर्सेज लग रही होंगी बुक के ऊपर, एक तो उसका वेट है जो कि W इज इक्वल टू mg के बराबर होता है, वो डाउनवर्ड लग रहा है। किस तरह लग रहा है? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड, ठीक है। एक फोर्स ये वाली है और दूसरी फोर्स उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है जो कि उसके ऊपर की तरफ लग रहा है। यानी मैं अगर इस बोर्ड मार्कर को अपने हाथ पे रखूं तो उसका जो वेट है ये नीचे की तरफ होगा और इसके ऊपर लगने वाली नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ होगी। ये दोनों चीजें एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, इसलिए बॉडी आगे पीछे मूव नहीं कर रही। तो अगर हम इनका सम लें तो सम इनका जीरो होगा। वेट नीचे की तरफ, वेट नीचे की तरफ, इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऊपर की तरफ, तो दोनों का सम लें क्या होगा? जीरो। यहाँ पे माइनस क्यों लगा? माइनस लगने की वजह ये है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन है और फिजिक्स में ऑपोजिट डायरेक्शन जब आ जाए तब हम माइनस का साइन यूज करते हैं। एफ प्लस माइनस एफ एन इज इक्वल टू जीरो। अब इस माइनस एफ एन को उधर ले जाए या डब्ल्यू को उधर ले जाए तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? एफ एन इज इक्वल टू जीरो। इसके अलावा और भी बहुत सी एग्जाम्पल बुक में दी हुई है, वो आप देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं डायनामिक एक्विलिब्रियम की तरफ। डायनामिक एक्विलिब्रियम क्या है? एक तो हमने डिस्कस कर लिया कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो कौन से एक्विलिब्रियम में होगी? स्टैटिक में। अब अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी ना तो उसकी स्पीड कम हो रही है ना उसकी स्पीड
बढ़ रही है, तो वो कौन से इक्विलिब्रियम में होगी, डायनामिक में। तो इसकी डेफिनेशन भी है, बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज सेड टू बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल क्या है, पैराट्रूपर, वो जो छाता बरदार ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, उसका वेट उसको नीचे की तरफ लेके आएगा, और उस पे लगने वाली जो रिएक्शनल फोर्स है एयर की है वो ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, तो पहले तो उस पैराट्रूपर की स्पीड बढ़ेगी, लेकिन और जो नॉर्मल रिएक्शन है या ड्रैग फोर्स है ऊपर की तरफ वो कम होगी, लेकिन एक टाइम आएगा कि दोनों चीजें सेम हो जाएंगी, और वो जो पैराट्रूपर है, वो जो छाता बरदार है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ आएगा। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ जाएगा तो तब उसका तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है, नो एक्सेलरेशन। अगर नो एक्सेलरेशन है तो फिर क्या हो गया, वो इक्विलिब्रियम, और कर्व वो मूव रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई।